हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द के भेद को समझेंगे, जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन सभी चीज़ को डिटेल में समझ लेंगे। बात अगर हम लोग करें इसकी, तो ये जो है जड़ है, और जड़ को अगर आप मजबूत नहीं कीजिएगा तो ऊपर मजबूत नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इसको डिटेल में। और भी टॉपिक जो है अपलोड हो रहे हैं इस चैनल पर, इंग्लिश के ग्रामर के सेक्शन के, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए इसका जो आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें जो चैनल में लगभग सभी चीज़ आपको अपलोड होंगे, चाहे वॉइस हो, नारेशन हो, सभी चीज़ें जितने भी ग्रामर के आते हैं और कुछ इंग्लिश का भी टर्म। अब बात कर लें पार्ट ऑफ स्पीच की चर्चा थोड़ा सा। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जनरल चीज़ है ये। बात कर लें शब्द के भेद को, तो शब्द के भेद को समझे तो अंग्रेजी में किसी भी शब्द का वाक्य के कार्य जो है या काम कह सकते हैं क्या है, उसके आधार पर जो है उसको 8 भाग में हम लोग बांटते हैं, जिन्हें सिंपल रूप में अगर हम लोग देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे, यानी कि शब्द भेद। अब जो है आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि शब्द का अर्थ नहीं, उसका जो है वाक्य में कार्य महत्वपूर्ण है। अब बात कर लें, सबसे पहले अगर देखें तो 8 को नाम देख लेते हैं। नाउन हो गया संज्ञा, प्रोनाउन हो गया स्वरनाम, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया जो कि विशेषण कहेंगे। अब जो है साधारण तरीका से मैं ट्रिक से भी बताने की कोशिश करूँगा ताकि एकदम डिटेल में पकड़ बन जाए। इसके बाद आता है क्रिया, जिसे हम वर्ब कहेंगे। इसके बाद हो गया क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया के जो विशेषता बताएगा वही तो क्रिया विशेषण होगा। एडवर्ब हो गया, आगे चलेंगे तो मजा आएगा ट्रिक में भी। अभी तो केवल नाम से स्टार्ट कर रहे हैं, नाम में भी कुछ चीज़ें हैं। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय, इसे हम लोग कहेंगे। इसके बाद अगर प्रीपोजिशन की बात कर लें तो उसके बाद आ गया कंजक्शन। उसके बाद आ जाएगा इंटरजेक्शन यानी विषमयादि बोधक, जैसे कि आश्चर्यजनक होते हैं आप, कोई चीज़ लेके हर्षोल्लास हो जाते हैं, या तो पूरा चिंतित हो जाते हैं या पूरा खुश हो जाते हैं एक बैग, वही है इंटरजेक्शन। अभी चलिए डिटेल में पढ़ेंगे, इतना छोड़िए, नाम समझ लीजिए कि ये सब नाम है 8 का। अब जो है बात कर ले, संज्ञा से स्टार्ट करेंगे, परिभाषा को देखेंगे। जो शब्द किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, पशु का नाम, पदार्थ, गुण, अवस्था, भावना के नाम को बताएगा, उसे हम लोग नाउन कहेंगे। यानी कि सीधा कह सकते हैं कोई भी नेमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं, सीधा कहिए किसी भी चीज़ का नाम हो वो नाउन हो गया। उदाहरण में राम, दिल्ली, किताब, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, कांसा, कुछ हो जाएगा। अब देखते हैं नाउन के प्रकार को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला होता है प्रॉपर नाउन। जो क्या प्रॉपर है, किसी विशेष स्थान, व्यक्ति और स्थान का नाम आपको बताता है। पहला अक्षर कैपिटल से होगा, जैसे राम, इंडिया, गंगा, यमुना, सतलज, श्याम, सुंदरी, ये सब चीज़ जो हो गया आपको प्रॉपर नाउन में आएगा। जनरल चीज़ है, क्या हो जा रहा है, किसी विशेष व्यक्ति का जो है बोध इससे हो रहा है। राम कोई विशेष आदमी है, कोई स्पेशल कह सकते हैं। इंडिया क्या है, विशेष स्थान है, एक क्या कह सकते हैं देश है। गंगा क्या है, एक नदी है, कोई विशेष नदी की चर्चा हो रही है तो गंगा हो गया। ये नहीं कि जनरल नदी की चर्चा हो रही है, आगे भी बढ़ेंगे। प्रॉपर को समझ लीजिए। अब जो है दूसरा है कॉमन नाउन हो गया, यानी कि किसी वर्ग या जाति का सामान्य नाम, जैसे कि बॉय क्या चीज़ है, एक जाति, वो एक वर्ग है। सिटी एक वर्ग है, रिवर एक वर्ग है, कह सकते हैं। ये सब उदाहरण है, आगे बढ़िए। अब जो है समूहवाचक बात कर लें, समूहवाचक बात कर लें। यहाँ पर हमने देखा था कॉमन नाउन, जो कि जनरल सभी के लिए एक साथ यूज होते हैं, कॉमन नाउन हो गया था। प्रॉपर के बाद आए थे कॉमन, यानी कि कॉमन हम लोग कह सकते हैं बॉयज में कॉमन सबको रख सकते हैं, जितने भी बॉयज हैं। सिटी में सब सिटी को हम रख सकते हैं कॉमन रूप से। रिवर में सब नदी को हम रख सकते हैं कॉमन रूप से। लेकिन समूहवाचक यानी कलेक्टिव, कॉमन और कलेक्टिव में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन डालेगा। जैसे कि कलेक्टिव में कोई समूह की चर्चा हो रही है, टीम हो गया, आर्मी हो गया, क्लास हो गया,
बंच हो गया, ये सब चीज़ें आपको कलेक्टिव में आएंगे। जबकि इसका क्या होता है, सामान्यतः ये जो है एक वचन में मानी जाती है, जैसे कि द टीम इज प्लेइंग। अब यहाँ पर क्या चाहिए, मटेरियल नाउन की चर्चा थोड़ा सा करेंगे। अब समझिए बात को, मटेरियल में क्या चीज़ें होती हैं। मटेरियल में ये चीज़ें होंगी जो भी जो है वह पदार्थ होंगे, चाहे गोल्ड हो, चाहे वाटर हो, मिल्क हो, सैंड हो, ये सब चीज़ें क्या चीज़ें, चाहे आप कह सकते हैं अलग चीज़ें, क्या कह सकते हैं उसको, सिल्वर हो। तो ये सब जितने भी जो है पदार्थ हैं वो क्या चीज़ें, मटेरियल में आएंगे। और पांचवा अगर हम लोग देखें, सामान्यतः आपको मटेरियल क्या होता है, अनकाउंटेबल। अभी तीन भेद नया ग्रामर के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, तो क्लियर करेंगे। पहला होगा प्रॉपर, जो प्रॉपर हमने चर्चा किया। दूसरा होगा काउंटेबल, काउंटेबल यानी कि जिसे हम लोग गिनेंगे, जैसे कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं जनरली। लेकिन अनकाउंटेबल हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन एक हो जाएगा, अनकाउंटेबल में जिसे हम गिन नहीं पाएंगे। तो यही तीन भेद आगे चलेंगे तो कर। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जैसे कि गुण, भाव, अवस्था हो गया, यहाँ पर ध्यान रखना है। इस सीधा नामे है एकर की भाववाचक संज्ञा, जिसमें गुण होगा, भावना होगा, अवस्था होगा, जैसे हॉनेस्टी, लव और फ्रीडम। ये सब चीज़ को आप गिन सकते हैं। प्यार को आप गिन सकते हैं, आपका जो है फ्रीडम उसको गिन सकते हैं, हॉनेस्टी यानी ईमानदारी को गिन सकते हैं। नहीं गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन में आ गया। यानी कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दो अनकाउंटेबल में आया, कॉमन और कलेक्टिव काउंटेबल में आया, जबकि प्रॉपर का एक अलग सीक्वेंस ही है। अब जो है बात कर लें गणितीय और अगणितीय। बात करें तो गणितीय में देखें तो बुक हो गया, वाटर हो गया, पेन को गिन सकते हैं, शुगर चीनी को नहीं गिन सकते हैं। अब जो है अगणितीय के साथ क्या होता है, ए या एन नहीं लगता, ये आपको ध्यान रखना है। जिसे हम लोग गिनेंगे नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा, ए या एन नहीं लगेगा। अब जो है वचन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, इसका स्पेशल वीडियो ऐसे आएगा। नंबर की बात करें तो बॉयज हो गया, से बॉयज हो जाएगा, बस से बसेस हो जाएगा, बेबी से बेबीज हो जाएगा। विशेष रूप देखें तो मैन का जो है पुलर में क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाएगा, ये सब चीज़ें। कारक को स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे, बेसिकली अभी हम पढ़ रहे हैं नाउन, ये सब चीज़ों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। उसी में थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्ता जो है कारक है, जैसे राम, रन्स। इसके बाद कर्म कारक भी हो सकता है, आई सो राम, यानी कि कर्म जो है यहाँ पर राम क्या चीज़ है, राम क्या चीज़ है, कारक है, कर्म कारक हो गया ये। इसके बाद संबंध कारक हो जाएगा, राम्स बुक संबंध बता रहा है, किसका बुक है, राम का। तो ये जो है कर्म यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंस दे रहा है, आई सो राम। राम रन यानी कर्ता कारक है। चलिए आगे बढ़िए, स्वरनाम चलते हैं। बेसिकली ये सब एक्स्ट्रा चीज़ हम बताएं, नाउन ही खाली पढ़ना था, एक्स्ट्रा चीज़ें पर आए। प्रोनाउन को समझेंगे। अब प्रोनाउन में क्या होता है, संज्ञा के जगह जो भी, नेमिंग वर्ड के जगह जो चीज़ यूज करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे राम इज बॉय। अब राम इज बॉय तो ठीक है, यहाँ पर नाउन हरदम आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए प्रोनाउन रखें, ही यूज कर लिए तो ये क्या हो गया, प्रॉपर। प्रॉपर बात कर ले तो यूज हो रहा है प्रोनाउन का यहाँ पर। अब जो है प्रकार के बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर बात कर ले तो पुरुषवाचक स्वरनाम हो गया, जिसमें क्या हो गया, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, यानी कि नाम के जगह यूज हम लोग कर रहे हैं। दूसरा है अधिकारवाचक, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन की चर्चा हो रही है। पोसेसिव में क्या होता है, अधिकार होता है कि यह मेरा, मेरा हो गया, माइन मतलब मेरा, योर मतलब योर्ज मतलब तुम्हारा, ये सब क्या चीज़ है, अधिकार संबंध हो रहा है उससे कि ये चीज़ मेरा है, अधिकार दिखा रहा है, ये चीज़ तुम्हारा है, अधिकार दिखा रहा है, तो यही है पोसेसिव। आगे बढ़िए, इसके बाद देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव की अगर हम लोग चर्चा करें, आत्मवाचक, यानी कि आत्मवाचक में क्या होता है, माई सेल्फ खुद, हिमसेल्फ, ये सब जो है खुद की चर्चा हो रही है। इसके बाद संकेतवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव की चर्चा हो रही है, दिस, डैट, ये सब संकेत कर रहा है, दिस इज योर पेन। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये जो प्रोनाउन का चर्चा हो रही है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, यानी संकेत कर रहा है किसी और। आगे बढ़ जाएंगे, संबंधवाचक यानी कि रिलेटिव की चर्चा हो रही है कि क्या हो रहा है, दैट इज योर पेन, ठीक है, यानी कि संबंध का चर्चा कर रहा है ये प्रोनाउन, ये आपको ध्यान रखना है रिलेटिव में।
आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव जो है बात कर लें, यानी कि हु और व्हाट जो क्वेश्चन से आधारित होगा, जैसे कौन, क्या, जो, सो, ये सब चीज़ें क्या है प्रश्नवाचक प्रोनाउन में आएंगे। इसके बाद अनिश्चित वाचक यानी कि इनडिफाइंड है। समवन, एनीवन यानी कि पता नहीं है, पता नहीं है किसी के बारे में, क्या कह रहा है एनीवन, क्या कह सकते हैं एनीवन जो है, क्या कह सकते हैं एनीवन स्टोल माई, क्या कह सकते हैं फ़ोन, यानी कि पता नहीं है कि कौन फ़ोन को चुराया। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये इनडिफिनिट है यानी कि अनिश्चित है, पता नहीं है। इसके बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो वितरणात्मक वाचक, इसमें क्या चीज़ होता है ईच। अब क्या कह रहा है कि आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये चीज़ें सभी में बांट दो, तो ईच वन कह सकते हैं, आइदर हो गया। अब जो है यहाँ पर बात करें तो पारंपरिक यानी कि रेसिप्रोकल की बात हो रही है। रेसिप्रोकल में क्या होता है ईच या अदर, ये चीज़ें हैं। इसका ख़त्म हो गया सीधा, आप जनरली यूज कर सकते हैं। अब जो है महत्वपूर्ण नियम देखें तो प्रोनाउन अपने पूर्ववर्ती के अनुसार होगा, यानी कि जैसा शुरू में होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब विशेषण की बात करें एजेक्टिव, एजेक्टिव क्या चीज़ है, जो शब्द संज्ञा जो कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगी उसे हम लोग एजेक्टिव कहेंगे। राम इज ए गुड बॉय, राम की विशेषता बता रही है, राम कैसा है, गुड है, अच्छा है, क्या है अच्छा है, तो अच्छा क्या चीज़ हो गया एजेक्टिव, जनरल चीज़ है। प्रकार के देखें तो गुणवाचक जैसे कि गुड, बैड, ये सब चीज़ें होते हैं। परिणाम हाउ मच, ये सब हो गया। संख्या में देखें तो टू हो गया, संकेत में देखें तो थिन, पतला हो गया। अधिकार वाचक में माई देखे, प्रश्नवाचक में विच देखे, ये सब एडजेक्टिव है। अब देखें तुलना, तुलना की डिग्री यानी कि सामान्य की अगर बात करें तो टॉल, तुलनात्मक देखें तो टॉलर हो गया, सर्वोत्तम देखें तो टॉलेस्ट हो गया। ये सब जो भी चीज़ें सीधा समझिए कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रही है। राम टॉल, राम इज टॉलर देन रावण, ठीक है। तो तुलना कर रहा है रावण के साथ। सर्वोत्तम यानी कि राम इज टॉलेस्ट यानी कि सबसे लंबा है। तो ये सब चीज़ें हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सब विशेष रूप से। क्रिया की अब चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव में सीधा समझे कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन में हम लोग देखें कोई भी नेमिंग वर्ड उसके जगह जो भी चीज़ें आए वो प्रोनाउन था। वर्ब की चर्चा करें। वर्ब क्या चीज़ है, कोई कार्य जो है कार्य अवस्था को बताने वाला शब्द, कोई कार्य हो रहा है तो उसे हम लोग वर्ब कहेंगे। जैसे कि कार्य अवस्था को बता रहा है ही रन, रन क्या चीज़ है अवस्था है, वह चल रहा है भी अवस्था उसका क्या है रनिंग का अवस्था है, तो वो कार्य हो गया। वर्ब में चलेंगे। हैप्पी क्या चीज़ है, हैप्पी खुश भी एक तरह का क्या चीज़ है अवस्था है, खुशी क्या है अवस्था है, तो कार्य है, इसको भी वर्ब में रखेंगे। प्रकार मुख्य क्रिया, रन इट मुख्य क्रिया हो गया। सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जैसे इज ए मार, अभी टेंस में हम लोग ने चर्चा किया था, वही है सहायक क्रिया। इसके बाद मॉडल वर्ब होता है, जैसे कि कैन, मे, मस्ट, माइट, शुड, ये सब क्या चीज़ें हैं मॉडल वर्ब है। आगे बढ़ जाएंगे। सकर्मक और अकर्मक की बात कर ले, जैसे कि ही ईट्स मैंगो यानी सकर्मक, वह काम कर रहा है, और ही रन क्या हो रहा है यहाँ पर, वह दौड़ रहा है। कर्म है यहाँ पर सकर्मक, कर्म के साथ क्रिया हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था ना, तो ऑब्जेक्ट जिसमें होगा या एग्रीमेंट कह सकते हैं तो उसको सकर्मक। और अगर ऑब्जेक्ट या एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पर तो अकर्मक होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टे नहीं है, खाली ही रन, वह दौड़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा ही इट्स मैंगो, वह आम खा रहा है, तो कर्म है ना यहाँ पर, तो सीधा कहिए ऑब्जेक्ट जिसमें है। अब जो है समिति और असीमिति की बात कर रहे हैं, तो फाइनाइट हो गया और नन फाइनाइट हो गया। फाइनाइट की बात करें तो ही रन, ठीक है, और नन फाइनाइट रनिंग इज गुड। इसमें पता नहीं है कि किसके बारे में चर्चा हो रही है, ये ध्यान रखना है। ये सीधा कह रहा है कि रनिंग जो करना क्या चीज़ है अच्छी बात है, लेकिन ही रन वह दौड़ता है, तो ये फाइनाइट है, किसके बारे में चर्चा हो रहा है कि उसके बारे में हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई फाइनाइट है ये नहीं है, तो नॉन फाइनाइट हो गया। अब क्रिया विशेषण एडवर्ब की चर्चा करेंगे। परिभाषा, जो क्रिया एवं जो है विशेषण या अन्य क्रियाओं, अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था एडजेक्टिव जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रही थी, लेकिन
एडवर्ब में क्या हो जा रहा है, जो वर्ब की विशेषता बता रही है या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है तो उसे एडवर्ब कहेंगे। आगे बढ़िए, जैसे कि क्या कह रहा है यहाँ पर, ही रन फास्ट। अब जो है क्या चीज़ें हैं, ये विशेषता किसकी बता रही है, ये विशेषता बता रही है रन की, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रही है, ना कि ही के विशेषता। ही फास्ट, ये तो कोई तुक नहीं बन रहा है, ये जो है रन की विशेषता बता रही है कि फास्ट है। आगे बढ़ जाएंगे, प्रकार को समझेंगे, जैसे कि रीति हो गया, स्लोवली हो गया, लास्ट में एल वाई लगल रहेगा तो लगभग जो है एडवर्ब होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये तरीका ही है। लास्ट में एल वाई लगल रहेगा तो सीधा समझिए अधिकतर, ज़्यादातर कह रहे हैं आप। समय हो गया, नाव हो गया, हेयर हो गया, एलवेज हो गया, आवृत्ति हो गया, स्थान हो गया, समय, रीति, ये सब चीज़ें हैं। अब संबंध बोधक अव्यय यानी प्रीपोजिशन की चर्चा करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम का जो है संबंध वाक्य के अन्य भागों से करता है, यानी कि नाउन प्रोनाउन का जो है रिलेशन किस चीज़ से करता है, सेंटेंस के दूसरे भागों से जो है इसका रिलेशन करता है। जैसे कि ही इज, ठीक है, संज्ञा का जो है यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन का जो है ही इज इन रूम, यानी कि रिलेशन किससे के साथ करवा रहा है, रूम के साथ, कि वह कहाँ है, रूम में है। तो ये रिलेशन करा रहा है जो है संज्ञा सर्वनाम का रिलेशन जो है शब्द के जो है वाक्य के कह सकते हैं अन्य भागों से रिलेशन करा रहा है, यानी कि उसको जोड़ रहा है, जोड़ नहीं रहा है, रिलेशन करा रहा है, ठीक है। कंजक्शन जोड़ेगा अभी, जैसे कि प्रीपोजिशन में क्या हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, समय, दिन, तारीख, महीना, वर्ष, ये सब जो है प्रीपोजिशन होता है। अब कंजक्शन भी आ गया, इसका भी एक तरीका है। कंजक्शन क्या कर रहा, उसका संबंध करा रहा था वाक्य के अन्य भागों से, लेकिन कंजक्शन एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है। राम एंड स्वयं, ठीक है, जोड़ रहा है। राम इज गुड बट श्याम इज नॉट गुड। तो ये क्या कह रहा है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से प्लस कर रहा है, जोड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है क्या चीज़ है, इंटरजेक्शन, सीधा विषय में आदि बोधक भाव व्यक्त करने वाले शब्द, जैसे वाय, अलास, ये सब, जैसे आप आश्चर्यचकित तुरंत होते हैं तो बोलते हैं वाह क्या हो गया, तो ये सब जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो है इंटरजेक्शन में आ जाएगा। लगभग हमने सभी चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जिरंड माइनस वर्ब प्लस आईएनजी संज्ञा का काम करता है, जैसे कि स्विमिंग, वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ें देखिए, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। संज्ञा का काम क्या करेगा, वर्ब प्लस आईएनजी, जिसे हम लोग कहते हैं जिरंड। ये ध्यान रखना, इसका स्पेशल वीडियो मैं लाऊंगा, उस पर चर्चा डिटेल में करेंगे। यानी कि स्विम भी यहाँ क्या कर रहा है, संज्ञा यानी कि नाउन का काम कर रहा है, ध्यान रखना है। तैरना नाम का काम कर रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात कर ले तो पार्टिसिपल की चर्चा हो रही है, वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण का काम करेगा। जैसे कि वर्ब प्लस आईएनजी एक जगह लग रहा था तो नाउन का काम कर रहा था, जिसे जिरंड कहते हैं हम लोग। पार्टिसिपल किसे कहेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, जैसे रनिंग, रनिंग क्या चीज़ है, विशेषण का काम कर रहा है। अब जो है क्या चीज़ है, टू प्लस वर्ब इन्फिनाइट होगा। अब जो है परीक्षा में मेनली पूछे जाते हैं, प्रोनाउन एग्रीमेंट हो गया, इसके बाद प्रीपोजिशन ईरर बताना होगा आपको, भरना होगा इन, एट, ऑन क्या होगा, वर्ब, फॉर्म भरना होगा, डिग्री कंप्रीहेंशन भरना होगा, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के क्रम को बताना होगा, ये सब चीज़ें हैं। चलिए, हमने लगभग जो है सभी बिंदुओं को देखा। इसका डिटेल में भी एक कहिएगा तो वीडियो स्पेशल जो है एग्जाम्पल के साथ लाएंगे। धन्यवाद।